हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना जो बिल्कुल आउटडोर वाला गार्डन है वो भी हमने ख़ुद बनाया हुआ है। अभी इसको घास वगैरह नहीं लगाया हुआ, उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन वैसे ही ये देखें थ्रू आउट हमने इसके दोनों तरफ से गमलों को रख के घर के दोनों तरफ जो है वो आपको गमले नज़र आ रहे होंगे और क्यारी नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से करके हमने इसको गार्डन, छोटा सा गार्डन, मिनी गार्डन्स, 2 गार्डन्स में तकसीम किया हुआ है। तो अब इसको हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और इसकी पहले सफाई करेंगे और फिर इसको कुछ चेंज करेंगे, तो देन वो आपको दिखाएंगे। ये जो है ये फ़ैकस है। फ़ैकस की देखें मेरे गार्डनर ने बड़ी अच्छी खूबसूरत सी कटिंग, देखें जैसे मैंने उसको बताया था, उसने बड़ी खूबसूरत सी इसकी जो है वो कटिंग जो है वो कर दी है। देखें बिल्कुल गुलाई में। और पौधों को एक फ़ैकस के बाद एक ट्रिक ये भी है, मैं अपने गार्डनर को बता दूं कि इसको थोड़ा सा ऐसे हिला देना ताकि पत्ते जो हैं वो सारे जो ड्राई आउट पत्ते हैं ना वो निकल जाएं, है ना। और फिर ये जो नेक्स्ट है इसको भी फ़ैकस को उसने गोल गोल देखे बना दिया है। इसके नीचे वो सी जो मैंने आपको झाड़ी बहुत दफ़ा दिखाई है वो है, तमाम फ़ैकस को वो बना रहा है। ये इस तमाम फ़ैकस की सफाई करने के बाद जो है वो हम आपको जो है वो गमलों को कलर करने का हमने सोचा है। और ये सारे फ़ैकस की कटाई होगी और इसको क्या बोलते हैं, उल्टा शोक। हाँ, उल्टा शोक। ये भी देखें अपनी फॉर्म में नहीं है। ये उल्टा शोक जो है ये देखें, ये कहीं से ऊपर से है, कहीं से नीचे से है। तो हम इसको ना ज़रा फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे इस उल्टे शोक को, फिर आपको दिखाएंगे कि ये कद में कैसे बढ़ा जाएगा और कैसे ये अपनी पूरी फॉर्म को पहुँचेगा, दैन ये ख़राब भी ना हो। और ये जो फ़ैकस है ये देखें ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। इसको ज़रा हम नीट कर देंगे थोड़ा सा, दैन ये अपनी खूबसूरती में आ जाएगा। और ये जो इतने तमाम गमले आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी अपनी ये इसकी गुडाई कर दी है, बाकी ये अपनी बेटर कंडीशन में नहीं है। तो इनको हम कुछ नए पौधे इनमें लगा देंगे और कुछ इनको चेंज कर देंगे और इनकी सफाई कर देंगे, तो दैन ये अच्छा लगेगा। देखें ये मेरे गार्डनर ने इसको ज़रा छोटा कर दिया है। छोटा करने की वजह जो है वो ये है कि क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है, और ताकि जब ऊपर जाके अगर इनका कद बहुत बड़ा हो और नीचे से देखें उसकी स्टेम जो है, अगर मैं आपको करीब से दिखा पा रही हूँ तो उसकी स्टेम जो है नीचे से देखें काफ़ी मोटी सी है। तो अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो ये इसके गिरने का डर भी है, क्योंकि हमारी नीचे वाली ज़मीन जो है वो काफ़ी नरम है। सो इसलिए जो है वो मेरे गार्डनर ने इसको ज़रा जो है वो छोटा कर दिया है, तो ताकि ये अपने फ़्लो में जाके बहुत ज़्यादा जाके ये अपना कद जो है वो ना बढ़ाएं और जो है वो रूटीन में सही तरीके से चलें। अगर मैं अपने गार्डनर से पूछूं कि अगर इसको भी हम मज़ीद छोटा कर दें तो ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फिर ये वाला पौधा। आप क्या कहते हैं? नहीं, अभी इसको चलने दें। चलें, अभी गार्डनर कह रहा है कि इसको अभी चलने दें, ज़रा कुछ अरसे के बाद इसको ज़रा जो है वो छोटा करेंगे। और तमाम पौधों के बारे में जो इन्फ़ो है वो बारी बारी में एक प्रोडक्टिव वीडियो में आपको दूंगी। सो मैंने कहा कि आज हमने स्टार्ट किया वह बाहर की कटिंग, तो आपको थोड़ी सी जो है वो दिखा दी जाए। अभी वो फ़ैकस को फॉर्म में लेके आ रहा है और उसके बाद दैन हमने सोचा है कि आहिस्ता आहिस्ता गमलों को कुछ टाइम लगेगा, गमलों को कलर्स करेंगे और फिर ये जो नीचे हमारी जो ईंटें हैं ख़राब हैं इनको भी हम थोड़ा सा इन्हेंस करने की और इनको ज़रा बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो आपको दिखाएंगे। और कुछ जो ग्रीन ग्रास है, स्पारा ग्रास जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे अगर कुछ पौधे जो हैं वो बहुत ही देखें ना, ये बहुत ही स्मॉल फॉर्म में है, इनको हम ज़मीन में लगा देंगे। बारिश के मौसम का ये फ़ायदा है, इनको हम ज़मीन में लगा देंगे और जो इतनी बड़ी फॉर्म में जैसे ज़मीन में वो ग्रो कर चुके हैं, जैसे ये आपको स्पारा ग्रीन ग्रास नज़र आ रहा है, तो इस ग्रीन ग्रास को हम इस पौधे में कन्वर्ट कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो वहाँ से अपनी जड़ें, क्योंकि ज़मीन में बना चुका है, तो वो यहाँ पे अपनी जड़ें आके ले लेगा। और ये वाले जो स्मॉल पौधे हैं हमारे, तो ये जो है वो ज़्यादा वहाँ पे जाके वो ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में ग्रो करना और बात है और गमलों में जो है वो ग्रो करना जो है वो और बात है। कि जो है वो गार्डनर जो है वो अपना काम कर ले, देन हम अपने गार्डन में अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ फूल खिले हैं, हम उनको देख लेते हैं जबकि हम गार्डनर को अपना काम करने देते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे घर के दोनों तरफ, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी, आपको दोनों तरफ जो है वो गार्डन नज़र आएगा, जिसको हमने काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। जैसे अब ये ग्रीन ग्रास, पारा ग्रास आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी फैला हुआ है। तो मेरी कोशिश है, मैंने अपने गार्डन को बोला है कि अगर वहाँ से आपको लगे कि कोई बहुत छोटा सा है, तो ये वाला जो ब्लूम है वो हम ज़मीन से जड़ से निकाल के वहाँ पे लगा देंगे, और वहाँ से हम जो है वो ब्लूम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ज़मीन में वो फिर दोबारा से ग्रो कर जाएगा। ये भी एक टिप है कि क्योंकि वहाँ पे तो कम मिट्टी होती है, पौधे का गमले में ग्रो करना और ज़मीन में ग्रो करने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। सो हम चलते हैं अपने जो है वो माय हॉबी प्लेस की तरफ और अपने गार्डन की तरफ, और सुबह की संडे वॉक भी जो है वो कर लेते हैं। और संडे वॉक में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नए फूल खिले हैं। डक्स का कलर वगैरह भी जो है वो इनको करेंगे और इनको किया है। और देखें, डक्स के पास ही बड़े खूबसूरत जो है वो लिली के फूल खिले हुए हैं। इनके दरमियान में अगर आप देखें तो लिली के फूल इनके खिले हुए हैं, और इनके अपने पौधे भी काफ़ी जो है वो हैप्पी नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन अभी सिर्फ हुए हैं और हमने पानी देना शुरू कर दिया है। लाल पत्ती आपको दिन को कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है अब, और बाकी सारा हो गया है। और बाकी मैं आपको एजेस थोड़े से दिखा दूं कि देखें, एजेस हमारे तमाम एजेस जो हैं वो बन गए हैं। और जहाँ पे घास में आपको थोड़े से पैचेस नज़र आ रहे हैं, वो जब हम पानी देंगे या एक आध बारिश आएगी तो वो ख़ुद ब खुद से ठीक हो जाएंगे। और बाकी जो है वो जो बुश है और स्पारा ग्रास है, और जो है वो ये जो बुश है जो ब्लू फूल निकालती है, इन तमाम के बारे में आपको तफसील से सारी एक वीडियो जो है वो दूंगी, जिसमें आपको इसके बेनिफिट्स और इनके जो है वो इनकी खूबसूरती और इनका सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देखें कि ये जो है वो ट्रैक के इर्द गिर्द कितने खूबसूरत जो है वो लग रहे हैं। और इस झाड़ी को भी हमने जहाँ जहाँ से लगाना था वहाँ वहाँ हमने लगा लिया, और हम सारा कुछ जो है वो बेतहाशा अब हमने मेहनत की है और नीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो संडे वॉक को हम जो है वो सुबह सुबह गार्डनर आया तो आज मैंने कहा आपको जो है अपनी वॉक भी कर ली जाए और आपको दिखाया जाए। और देखें कि रेड लेजिस्टोनिया जो है वो इस वक्त अब कितना खूबसूरत लग रहा है। रेड लेजिस्टोनिया आप देखें, इसके छोटे छोटे से फूल खिले हुए हैं। ये देखें, ये भी रेड लेजिस्टोनिया है, इसके बहुत खूबसूरत से फूल खिल गए। और फूलों के साथ ये देखें, ये इसके बीड्स भी अभी मौजूद हैं, कहीं कहीं इसके बीड्स हैं और कहीं फूल है। ये इसका देखें फ्रेश वन फूल है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और पीछे पिंक भी बुश ने बहुत खूबसूरत फूल निकाले हुए हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और में आपको दिखाने ये आई थी कि यहाँ पे एक और पौधा है और उसने जो है वो बड़े खूबसूरत अपने फूल जो हैं वो निकाले हैं। ये देखें, अगर इनको निकाल के एक बुके भी बनाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत बुके बनेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ। तो इसकी कटाई थोड़ी सी करेंगे क्योंकि ये बेल को देखें ऊपर से जाके टच कर रहा है। तो मेरे गार्डन में थोड़ा सा मसला ये है कि पौधों की मिकदार क्योंकि ज़्यादा है तो ये आपस में मिक्स एंड मैच करते हैं, तो इनको जल्द ही कटाई करके इनको इनकी फॉर्म पे लाना पड़ता है। वैसे भी बारिशों का मौसम है तो ये जल्दी ही इनके वो ख़राब होने का डर है। आपको मैं जूम करके दिखाऊं इसके फूल। ये मैं कल से देख रही थी कि इसके फूल जो है मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सो बाकी भी हम एक विज़िट जो है वो लान का जो है वो संडे मॉर्निंग में कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें परिंदे भी अब आए हुए हैं और इनका ये खाली हो चुका है। इसको मैं अभी भरती हूँ। ये अपना दाना वगैरह खाने आए हैं और पानी पीने आए हैं और सुबह की सैर करने के लिए वो आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह को गार्डन में काफ़ी देर जो है वो सैर करने के बाद, और इधर अभी वाइट लिली निकलना शुरू हुआ है, क्योंकि अगस्त में आप ज़हन में रखें कि वाइट लिली निकलता है। जो रेड लिली भी मेरे गार्डन में है, तो जो रेड लिली होगा वो थोड़े अरसे के बाद निकलेगा। अभी ये वाइट लिली निकला हुआ है, ये देखें वाइट लिली जगह जगह निकला हुआ है और रेड लिली जो है वो बाद में निकलेगा, तो फिर आपको दिखाएंगे। तो मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो गई और जो मैंने आपको लान का विज़िट भी करके दिखा दिया। सो फिर मिलेंगे किसी अच्छी और प्रोडक्टिव
जो है वो वीडियो के साथ, और बाहर की जब ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी एंड देन आपको मैं दिखाऊंगी। और एजेस आप सी देख सकते हैं कि एजेस तकरीबन सारे सही तरीके से जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। और सी मैंने थोड़ा सा जो अपनी सिटिंग एरिया है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इन्हेंस करना शुरू कर दिया है। तो ये भी पहले से बेटर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी बैठते हैं और चेयर्स को धूप छाँव में मैं इसलिए रख देती हूँ कि फिर धूप में पड़े पड़े हमारी इतनी सख्त धूप होती है कि वो ख़राब हो जाती है। सी क्योंकि मेरा निकेश जो है वो मेरा जो है डिकोर की भी मैं शौकीन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे ये भी शौक़ होता है, हम बैठ के बात कर लेते हैं, मुझे ये भी शौक़ होता है कि मेरे घर की कोई चीज़ भी इस तरह से वो डैमेज ना हो या ख़राब ना हो। इसलिए भी मैं जो कोशिश करती हूँ कि जो है वो अपना जो है वो चीज़ को टाइम पे इस्तेमाल करने के बाद टाइम पे जो है वो उसको वो रख दिया जाए। अबायों का मुझे बहुत शौक़ है। देखें कि आपको मेरा अबाया कैसा लग रहा है। और मैं बहुत सारी औरतों को ये भी एक बिज़नेस आइडिया में भी मैं आपको बिज़नेस आइडियाज़ भी मैं देती रहती हूँ, और एक बिज़नेस आइडिया भी मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर आप अबायों की एक शॉप खोल लें तो वो भी आपकी जो है वो अच्छी चल सकती है। शायद मुस्तकबिल में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अबायों और डेकोर के आर्टिफिशियल प्लांट्स के बारे में सोचूं। अभी तो मैं सिर्फ सोच रही हूँ, और मैं लेकिन अपनी बाकी तमाम बहनों को जो ये कहती हैं कि हमें फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है, तो उनको मैं, अगर वो इतना कर सकती हैं तो ज़रूर करें। और मुझे जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ़ जो है ये किसी के मतलब मैं इश्तिहार नहीं दे रही, ये मेरा अपना अबाया है। देखें इसके बाजू कितने खूबसूरत बने हुए हैं, मुझे इसके बाजू बड़े अट्रैक्ट किए, और देखें बड़े खूबसूरत से इसके बाजू बने हुए हैं। तो ये भी एक बिज़नेस आइडिया हो सकता है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी और प्रोडक्टिव जो है वो वीडियो के साथ, और अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे, और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, और अल्लाह ताला सबके दिली मुरादों को पूरा करे। और अल्लाह ताला जो कुछ मेरे दिल में जो मैं मौजूद हैं दुआएं, वो अल्लाह मियाँ मेरी पूरी करे, और जो आपके दिल में मौजूद हैं वो अल्लाह ताला आपके के लिए पूरी करे। और अल्लाह ताला जो है वो सबके दिलों को नरम करे और अपनी मखलूक के लिए उनके दिल में रहमत डाले। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और दीनों दिन दुनिया की तमाम भलाइयाँ अल्लाह ताला हमें जो है वो देखने में नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।